Hi guys and welcome to another episode of Deep Dialogue with Akashdeep यानी आओ बहन चुगली करें। इस बार बिग बॉस को लेके हमारे पोस्ट कम हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं वो इसलिए कि इस बार शो में वो बात नहीं है जो पिछले साल थी। आई मीन द सिद्धार्थ शुक्ला, आबराकडाबरा, पारस छाबड़ा एंड आसिम रियाज कॉन्फ्रंटेशंस वर लेजेंडरी। एक ऐसा बेंचमार्क सेट हुआ था कि उसे आगे चल के भी बीट करना बहुत मुश्किल है। एंड द सेकंड रीजन बीइंग द कंटेस्टेंट्स दिस टाइम वर फार फ्रॉम द क्वालिटी लेवल्स दैट वी हैड सीन लास्ट ईयर। एनीवे, इस बार भी एक्सटेंड हुआ है शो एंड अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं वेयर वी आर लेफ्ट विद अबाउट 10 to 11 डेज। एक दो लोग एलिमिनेट होंगे, फाइनल 5 लास्ट वीक में एंटर करेंगे। अभी 6 लोग अंदर हैं एंड उन 5 में से फिर लास्ट वीक में 4, 3 फिर कोई बैग लेके चला जाएगा और आखिरी 2 में से कौन जीतेगा। दिस इज द वे इट गोज। इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं वहां एक नया देखने को मिला है कि कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स आए हैं घर में इस वीक, आखिरी बार उनको समझाने, उनकी नैया को पार लगाने, उनको पटरी पे लाने। एंड इन चीजों के फायदे भी हैं और इनके नुकसान भी हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आखिरी 10 दिन 11 दिन आपको कंटेस्टेंट्स को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। इवन नाउ इफ दे नो दे आर व्हाटएवर दे वांट टू डू, और जिस तरह वो खेलना चाहते हैं, इफ दिस इज स्टिल गोइंग टू बी फिल्टर्ड थ्रू अर कंपेनियन, थ्रू कोई मेंबर फैमिली का या दोस्त, जैसे देवलीना के लिए पारस आया है और जैस्मीन आई है अली के लिए वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या हो जाता है कि आखिरी 10-11 दिन भी जिस तरह से वो गेम अपना खेल रहे थे और पीक करना चाहते थे, वह फिर एक फिल्टर आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपका अपना आया हुआ है, आपका सपोर्टर बन के, तो आप उसकी बातों का नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको सुनना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो आपका ओरिजिनल सेट प्ले खराब करता है। सो आई एम नॉट रियली एक्साइटेड अबाउट दिस एडिशन। एक दिन के लिए होता, 2 रातों के लिए होता, एक वीकेंड के लिए सैटरडे संडे होता तो समझ में आता, पूरा हफ्ता नो। खैर, इस साल बिग बॉस ने टीआरपीज बढ़ाने के लिए बहुत चीजें ट्राई की। पुराने कंटेस्टेंट्स लाए, पहले सिद्धार्थ और कंपनी से स्टार्ट करवाया ताकि उनकी लास्ट ईयर की जो एक ट्रेल थी फेम की, उससे इस साल किक ऑफ हो जाए। उसके बाद हिना गौहर और सिद्धार्थ बाहर निकले एंड हमारे कंटेस्टेंट्स शुरू हो गए, बट किसी में कोई दम नहीं था। और बड़े मतलब अगर मैं एक जेनरिक वर्ड यूज करूं तो वन डायमेंशनल प्लेयर्स थे। इजाज अगर अपने जोन में था तो अपने ही जोन में था, कोई सेकंड लेयर दिखा नहीं उसका। जैस्मिन रोती रही तो रोती रही, जहां वो थोड़ा एग्रेसिव और ईवल बन गई, शो से बाहर चली गई। उसी तरह पवित्र, मैं पवित्र पुण्य में ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ना पाप ना पुण्य, कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की और निकल गई। एक अच्छा प्लेयर मेरे हिसाब से, एक अच्छा इंसान, अ मैन विद अ प्योर हार्ट, अभिनव इस शो से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि 80% ऑफ द टाइम उसको अपनी वाइफ को बचाते हुए चलना पड़ता था या वाइफ की बातों में घुसना पड़ता था। बहुत आसान है ये बोल देना किसी हस्बैंड को कि यार तुम एक अलग प्लेयर हो, तुम्हारी वाइफ अलग प्लेयर है, लेकिन मेरे शो में भी अगर शीबा मेरे साथ होती और कोई भी कंटेस्टेंट उसके साथ बदतमीजी करता तो मैं ये थोड़ी बोलता कि करो करो भाड़ में जाए, मैं तो अपना आप सोचूंगा, मैं तो अपना प्लेयर हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। सो अभिनव को घुसना पड़ता था, और रुबीना थी भी ऐसी प्लेयर, बल्कि है भी ऐसी प्लेयर जो इतना गलत चलती है, इतना नेगेटिव है, इतना कंसीटेड है कि अभिनव को शायद एक फुल टाइम जॉब था अभिनव का उसको संभालना, और उसमें उसका वक्त निकल गया और वो बोरिंग डिक्लेयर करके पिछले हफ्ते बाहर चला गया। सबसे मिसफिट कैंडिडेट अगर मुझे बिग बॉस के सारे 14 सीजन्स में कोई लगी है तो वो है कविता कौशिक। मेरी फ्रेंड है, मेरी वाइफ की फ्रेंड है, हम जानते हैं उसको,
उसके करियर के शुरुआत से जानते हैं। वेरी टैलेंटेड, वेरी सक्सेसफुल, वेरी नाइस, बट मिसफिट इन बिग बॉस। वो समहाउ ये शो समझ ही नहीं पाई, इतना गलत चली, फिर इतना पर्सनल ले लिया कि शो से आउट होने के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ आ गई क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अरे रात गई बात गई, कोई जानना नहीं चाहता यार, निकलो। बट इतना वर्कड अप हो गई वो, somehow she could not handle it। होता है, हम सब बाहर से देख के कुछ भी बोल दें। Those who are inside have to face a different world, so one has to give them that margin। चलिए, let's cut a long story short and come to our final 6। रुबीना, अली गोनी, राहुल कृष्ण वैद्या, निकी तंबोली, राखी सावंत एंड डेबोलिना, जो एजाज खान के लिए प्रॉक्सी कर रही है। खेल अपने तरीके से रही है और उन्होंने कह भी दिया है कि आई एम हियर फॉर एजाज, इफ आई विन एजाज विंस टिल ही कम्स बैक, एंड बट आई विल प्ले एज डेबोलिना। ठीक है, चलिए अब आज हम सिर्फ इन 6 कैंडिडेट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि इन्हीं से निकलेगा हमारा विनर, हमारे टॉप 3 एक्सेट्रा। जिस तरह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, रुबीना दलेक एक सालों से डेली सोप करते करते उसने एक फैन बेस गार्नर किया है, तो लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं। पर ये पोस्ट जो है ये मेरे फॉलोअर्स के लिए है, जो सुनना चाहेंगे कि मैं क्या सोचता हूं। तो दोस्तों, मुझे रुबीना दलेक और लास्ट ईयर की रश्मि देसाई में बहुत सिमिलैरिटीज दिखती है। बोथ आर एज डम्ब एज मोमोज। रुबीना का लॉजिक इतना वॉक्ड है, इतना अजीब है हर चीज में, और कई बार तो डिलिबरेटली, क्लेवरली बेवकूफ साउंड करती है, क्योंकि वो फोकस हटा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सलमान साहब कहेंगे कि रुबीना तुमने कल ये कहा था जिसकी वजह से निकी और राखी का फलाना फलाना हुआ, सर निकी और राखी क्यों आ गए? अरे तुम अपनी बात करो रुबीना, तुमसे जो कहा गया कि तुमने ये गंदी बातें कही उसका, बट उन लोग को क्यों? अरे तू शानी मत बन, अपनी बात कर। फिर अपनी बात करते करते वो कमाल की इंग्लिश बोलती है, कान बंद करने का मन करता है। एक तो इतनी ज्यादा इंग्लिश बोलती है, बिग बॉस ने भी टोकना बंद कर दिया। मैं याद कर करके पोस्ट करता था रुबीना के रॉन्ग इंग्लिश के वर्ड्स, तो पिछले हफ्ते सलमान भाई ने भी इसका एक लाइट हार्टेड मुद्दा बनाया। कहती है, अच्छा मैंने ऐसा कहा था, अरे शायद वो फ्लो में निकल गया होगा। अरे फ्लो में क्या, तुमको वही आता है तो ही तो निकलेगा ना, कहीं और से थोड़ी निकलेगा। और जब इंग्लिश नहीं आती तो क्यों इतना बोलती हो? बाकी रुबीना ने बड़े क्लेवरली गेम खेला है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, और मुझे ना पसंद है रुबीना, लेकिन किसको दोस्त बनाना, किसको दुश्मन। अभी देखिए, करंटली राहुल कृष्ण वैद्य और अली गोनी टक्कर दे रहे हैं रुबीना को। राहुल डे 1 से रुबीना के अगेंस्ट है। रुबीना वहां दोस्ती नहीं कर पाई तो उसने इसको पकड़ लिया, अली को। अली ने भी शायद यही किया कि अली को अगर जीतना है तो राहुल वैद्य जीते तो उसको तो भाई बना दिया, बेस्ट फ्रेंड बना दिया, तो ठीक है उन दोनों में। तीसरा क्लोजेस्ट कौन है जो राहुल और अली को टक्कर दे सकता है विनर बनने के लिए? रुबीना। तो अली ने को सडनली उसके अंदर एक वाइब ऐसी आ गई कि उसको बहन बना लिया। ये टाइम है अब सारे रिश्ते तोड़ के अकेले खेलने का, और ये खामखा वीक हो रहे हैं बहन भाई बना के। निकी तंबोली ने तो रियलाइज कर लिया है दैट शी इज आउट ऑफ द रेस। सलमान साहब भी वीकेंड में, सलमान भाई ने तो उसको बारे में तो कुछ बोला ही नहीं कि यार तुम्हारे बारे में क्या बोलूं, बोलना ही फजूल है। और निकी के मन में कहीं ये है कि मैं कौन थी, आज सब मुझे जानते हैं ना, बस मेरा काम हो गया बिग बॉस में आके। जीतने के लिए नहीं खेल रही, वो रुबीना का शैडो बन के चल रही है, ताकि कम से कम जब निकले बाहर ये तो बोल सके कि देख रुबीना, मैंने तेरे को सपोर्ट किया ना, मैंने बोला था तू जीतेगी। कहीं तो वो कहीं एक अच्छाई में दिखाई दे, वरना शी इज नेगेटिव। पता नहीं, अपब्रिंगिंग के ऊपर मैं दोष नहीं देना चाहता, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन बहुत एक बदतमीजी है बोलने के लहजे में। तो निकी तंबोली जो स्टार्ट के 2 हफ्ते की डायनामिक, फुल ऑफ एनर्जी, गुड लुकिंग कैंडिडेट थी, वो एकदम स्लिप हो गई। बहुत हार्श वे में खेलती है और इन क्वालिटीज के हाथों में ट्रॉफी अच्छी नहीं लगती।
रुबीना स्ट्रांग है, रुबीना होल्ड कर रही है, लेकिन रुबीना का गेम बहुत खराब है। रुबीना दिल की प्योर नहीं है, वो थोड़ी सी कनाइविंग है, श्रूड है, पॉम्पस है, बहुत प्राउड है, अपने आप को बहुत बड़ी समझती है। उसकी जो एनालिसिस होती है किसी गेम की या किसी हादसे की या किसी इंसिडेंट की, वो इतनी गलत होती है, वो टोटली रॉन्ग है, लेकिन सुनना नहीं चाहती। जैसे अभिनव ने खुद कहा कि तुम सुनती हो सिर्फ जवाब देने के लिए, जो बोल रहा है उसकी बात समझने के लिए नहीं सुनती तुम। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही है रुबीना की। पूरी सीजन उसने हर बात डिनाई की और आखिर में सिंपैथी गेन करने के लिए कहा कि 8 साल पहले मैं ऐसी थी, मेरे में प्रॉब्लम थी, मैं माँ बाप से भी रिश्ते नहीं रख पाई बिकॉज आई वॉज एरोगेंट एंड ये एंड वो। तो भाई हम तो पूरे सीजन से यही कह रहे थे, तुम ही ना 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 कही जा रही थी। निकी तंबोली इतनी स्ट्रांग है, इतनी कॉन्फिडेंट है गलत काम करने के लिए, फिर भी तुम उसके पीछे उसकी सपोर्ट बन के चलती हो। रुबीना वो गलत करती है, तुम डिफेंड करती हो। राखी के मेकअप वाले एपिसोड में लोखंडवाला का ब्रांड ऐसे 50 दे दूंगी। कौन हो तुम रुबीना, कौन हो तुम? बिग बॉस ना होता तो हमारे जैसे लोग तो तुमको जानते ही नहीं है। वो डेली सोप की 10-20% ऑडियंस अलग है। बी रियल, बी ग्राउंडेड। टेलीविजन के एक्टर्स की ना रात गई बात गई होती है, जब तक आप एयर पे हो तब तक ठीक है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। आप एक हुए में मत रहो यार, एक एटलीस्ट जब एक रियलिटी शो में आए हो तो रियल रहो। बहुत अफसोस होता है मुझे जब वन ऑफ माय फेवरेट कैंडिडेट्स अभिनव, मेरे ख्याल से रुबीना की कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से बाहर चले गए। उनके अंदर का मीट निकल के आता अगर वो सोलो आते। गुड लुकिंग बॉय, गुड बॉडी, गुड हार्ट, थोड़ा सा उसकी साइंटिफिक अप्रोच टू एवरीथिंग बड़ी फनी होती थी। ऐसा नहीं है जैसा वो बोलता है, लेकिन है बेसिकली अच्छा आदमी है। जब तक उसको बहुत बुरी तरह से आप प्रवोक ना करो ना, उसके अंदर से हेट निकलता नहीं है। जैसे इजाज से तुरंत हेट निकलता है, पवित्र से निकलता था, रुबीना से निकलता है, निकी तंबोली से कूट कूट के निकलता है। अभिनव अच्छा था, खैर वो गया। राखी सावंत इज देयर फॉर द एंटरटेनमेंट, क्योंकि बाकी लोग ठंडे हैं, वो सर्वाइवल के लिए बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कब शो खत्म हो और हम जीते। कंटेंट किसी तरह से क्रिएट नहीं हो पा रहा जो हम दर्शकों को अच्छा लगे, सो राखी रिमेन्स इनसाइड। आप राखी को हेट करो, क्रूड बोलो, थोड़ी वल्गर बोलो, गलत बातें कर देती है, लाइन क्रॉस कर देती है, जो भी बोलो, पिछले महीने भर से एंटरटेनमेंट सिर्फ उसने दिया और किसी ने नहीं दिया इस घर में। वो रहेगी, बट शायद सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली कैंडिडेट होगी अब। और फिर रह जाएंगे हमारे रुबीना, इजाज, अली, निकी और राहुल वैद्या। निकी भी जा सकती है, निकी टच एंड गो पे है। बट चलो राखी, तुमने इस सीजन को बचा लिया एक तरह से। रुबीना, राहुल और अली अब टॉप 3 में आते। डेबलिना है एजाज के लिए, बट एजाज होता तो अलग बात होती। डेबलिना को उस लेवल पे नहीं देखा जा रहा जिस लेवल पे स्ट्रांगली एजाज खेलता था। और अब 10 दिन रह गए, अब एजाज के आने का मतलब भी नहीं है। आएगा भी तो लास्ट 4-5 दिन में आएगा, तो उसको ट्रॉफी दे देंगे तो लोग ये बात हजम नहीं करेंगे। तो आई थिंक एजाज का चैप्टर क्लोज है। डेबलिना है, जब तक है ठीक है। लास्ट 2-3 दिन से तमाशे कर रही है। डेबलिना के बाद हम आते हैं जिस कैंडिडेट पे, राखी, डेबलिना, अली, राहुल, निकी और रुबीना। तो ये थे हमारे 6। टॉप 3 में है अभी भी पब्लिक वोटिंग के हिसाब से रुबीना, राहुल, अली। मेरे हिसाब से जिसका दिल अच्छा है, जिसका नेचर अच्छा है, जो लगता अच्छा है, जो बातें अच्छे करता है, जो गंदगी नहीं फैलाता है, जिसके अंदर एक क्यूटनेस, प्योरिटी, लव है, तो मैं कहूंगा अली गोनी, राहुल वैद्या, रुबीना 3rd। इस वीक बिंदु दारा सिंह आए हैं राखी का मेंटोर बन के, बट राखी कई बार उनकी बात सुनती नहीं। वो फेडअप होके उन्होंने कल एक के एपिसोड में कहा था कि चल ठीक है, तुझे मेरी नहीं सुनना है गेम के लिए, वो जो सैक्स वाला गेम था ड्रम्स में डालने का, तो ठीक है मैं वही करूंगा जो तू बोलती है, बोल। अब क्या करे, वो सुन नहीं रही है। और लकी वो है कि उसके पास एक एक्स विनर आया है। बिंदु जिस सीजन का विनर था, सीजन 3, बड़े घाघ लोग थे उसमें, राजू श्रीवास्तव, पूनम ढिल्लन, शायद ये सब थे। उन सब में बिंदु जीत के गया। तो अब सोचिए, इस आदमी की आप एडवाइस सीरियसली नहीं ले रहे हो तो बहुत ब्लंडर कर रहे हो। खैर,
बिंदु अपना काम कर ही रहा है और जाते जाते राखी के रिलेशंस कुछ लोगों से अच्छे करके जाएगा। हर बार हमको यह सुनने को मिल रहा है कि रुबीना बड़ी स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन अभिनव की वजह से दबी हुई है। अब अभिनव गया, अब रुबीना अपना खुल के गेम दिखाएगी और इसीलिए लोगों ने अभिनव को वोट आउट किया। पर वो ये भूल रहे कि जैसे अभिनव गया, रुबीना की सिस्टर आ गई। तो रुबीना कब अलग रही है इस घर में अपना गेम दिखाने के लिए, और क्या बचा है उसका गेम दिखाने का? उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, वो बुरी है, वो शानी है, वो शांत नहीं है, वो बुरे का बुरा चाहती है, वो पार्टिसिपेट करती भी है बैक बाइटिंग में, हर चीज में, और फिर प्रिटेंड करती है कि आई एम होलियर देन दाओ, मैंने तो कुछ नहीं, ये वो। तो अब उसकी कोई पर्सनालिटी चेंज होने नहीं वाली थी, चाहे उसकी सिस्टर आती या वो अकेले खेलती। बट ये डेफिनेट है कि रुबीना को कभी भी अकेले देखने का मौका नहीं मिला, और मैं उसको कहीं भी उसके हाथ में ट्रॉफी नहीं देखता। अगर देखूंगा तो मेरे हिसाब से जिस तरह के सोशल मीडिया के मेरे फॉलोअर्स भी बोल रहे हैं, a lot of people will stop seeing Big Boss if Rubina Dalek wins. Rubina नालायक, अली प्यारा आदमी है, राहुल अच्छा खेलता है, अली से ज्यादा स्टैंड लेता है, चाहे उस मुद्दे में वो खुद इन्वॉल्व हो या ना हो। अगर रॉन्ग हो रहा है कहीं भी किचन में, इधर उधर किसी कैंडिडेट के साथ, तो राहुल बात करता है, स्टैंड लेता है, गेम बहुत अच्छी खेलता है। तो चलिए आज का ये एपिसोड वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपको मैं एक वार्निंग दे दूं। डेबोलिना का मेंटोर बन के आबरा कडाबरा पारस छाबड़ा आया है, बहुत ही घात प्लेयर है, टू श्रूड, टू स्मार्ट। एक इनकम्प्लीट टास्क कल रहा वो थैलियां डालना ड्रम में। आज एक कैंडिडेट टिकट टू फाइनल्स लेके चला जाएगा, लेकिन द गेम इज नॉट ओवर। पारस छाबड़ा जो है वो कहीं गुलाटी मारेगा। डेबोलिना का मेंटर होके भी वो डेबोलिना की बात नहीं सुनेगा। डेबोलिना चाहती है कि रुबीना बाहर निकले, क्योंकि वो रुबीना को पसंद नहीं करती। अली, राहुल और रुबीना में से अगर किसी को निकालना हो तो डेबोलिना अपने मेंटोर जो जज है शो का, वो उसको यही कहेगी कि रुबीना को बाहर निकालो। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ट्विस्ट बचा है और वो रुबीना को बाहर नहीं निकालेगा बल्कि जिता देगा। वही सबसे बड़ी अफसोस की बात होगी। हालांकि रुबीना, अली और राहुल ही टॉप 3 होंगे मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूं कि रुबीना के बजाय अली या राहुल शो जीते, लेकिन रुबीना टॉप 3 में जरूर आएगी। ना निकी ना राखी आएगी, और डेबोलिना तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, तो वैसे भी शायद उसके चांसेस कम है, और राखी विनर टॉप 3 में मुश्किल लग रहा है। निकी गई तो टॉप 5 में राखी हो सकती है, बट टॉप 3 में मुश्किल है। तो दोस्तों ये था इस स्टेज तक का मेरा एनालिसिस। देखते रहिए डीप डायलॉग विद आकाशदीप, यानी आओ बहन चुगली करे बिग बॉस के बारे में। लगे रहिए, इस हफ्ते में 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा ताकि फिनाले तक मामला गर्म रहे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई सवाल है तो वीडियो भेजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे ऑन डीप डायलॉग विद आकाशदीप ऑन द लेटेस्ट रिव्यू ऑफ बिग बॉस 14। बाय बाय, गुड नाइट, एंड ऑलवेज रिमेंबर, life is beautiful. Dear Akash, congratulations on your YouTube channel Deep Dialogues with Akashdeep. मुझे बहुत खुशी है कि ये चैनल आकाशदीप ने शुरू किया है। I'm so happy that Deep Dialogue with Akashdeep is now on YouTube. You never mince your words. You are so precise. You talk about everything with a pinch of humor. You are a rocking star. You always have such a great insight. You have an opinion on everything and knows how to say it right. We can all get a deeper and extensive insight into things. From current affairs to films to whatever you can think of. He's such a knowledgeable man. It's going to be deep. It's going to rock. It will do wonders. It's going to be very, very incisive. It's going to be a super hit, I know it. So I'm sure it's going to be a lethal combo and I so look forward to it. You all will love his YouTube channel. मेरी बेस्ट विशेस हैं। It would be a pleasure to listen to you. And I'm sure your show will reflect all your qualities. Please like and subscribe. Watch Akashdeep. Tune in. हम enjoy करेंगे आपका डीप डायलॉग विद आकाशदीप। बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। So 3 cheers and it's gonna be rocking. Congratulations, and he is wishing you all the very best. All the best, Akash, my brother. All the very best for this one. All the best, Akashdeep. All the very best for this. All the best. All the very best for this particular endeavor.
God bless. Lots of love and all the best. So all the best. Love you, brother. Loads of love and loads of luck to you, Akash. Don't forget Akash Deep's Deep Dialogue.